देखिए आज आप लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जिस प्रकार से आपने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला है, उसी प्रकार से आप बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर निकालेंगे वैद्युत विभव का व्यंजक। अब वैद्युत विभव का व्यंजक निकालने से पहले सबसे पहले आपको पहला चैप्टर आना आवश्यक है। जब तक आप पहला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता लगेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे ये लगेगा कि यहाँ पे हो क्या गया है। तो सबसे पहले आपको पहला चैप्टर पता हो, दूसरा पता हो, फिर आप आइए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। वैद्युत विभव का व्यंजक निकालने से पहले आप परिभाषा पढ़ चुके हैं। V बराबर हमारा क्या होता है, W/Q0। W क्या होता है, जो हमारा धन परीक्षण आवेश था, इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपका Q0 आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, इस Q0 को उठाकर अंदर लाएंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में जितना हमको कार्य मिलेगा उस कार्य को Q0 से हम भाग कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव का व्यंजक। तो सबसे पहले देखिए आपको डायग्राम में थ्योरी क्या लिखनी है। सबसे पहले देखिए कोई बिंदु आवेश है प्लस Q, कोई बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु कैपिटल O पर स्थित है। बिंदु कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल A स्थित है, जहां पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत विभव। अब बिंदु A पर वैद्युत विभव निकालने से पहले हम क्या करेंगे, बिंदु A पर वैद्युत विभव निकालने के लिए बिंदु कैपिटल O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु कैपिटल B माना है, जहां पर आपका धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है प्लस Q0। अब इस धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को हम क्या करेंगे, B से उठाकर मतलब अनंत से उठाकर कहां तक लाएंगे, A तक। अब अनंत से A तक लाने में जो कार्य हमको मिलेगा उस कार्य को धन परीक्षण आवेश से हम भाग कर देंगे, वही हमारा क्या मिलेगा, वैद्युत विभव का व्यंजक। तो सबसे पहले जो Q0 आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट तो हम यहाँ पे ला नहीं सकते। अब डायरेक्ट नहीं ला सकते, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सूक्ष्म कार्य निकालना पड़ेगा। जो सूक्ष्म कार्य आएगा फिर टोटल कार्य निकालेंगे, तो सूक्ष्म कार्य मिलेगा उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, टोटल कार्य हमको मिल जाएगा। अब उसी को Q0 से आप भाग कर दीजिए। अब सबसे पहले आप बात चलते हैं थ्योरी में आपको क्या लिखना है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु कैपिटल O पर के बराबर होता नहीं, बाद में मार्जिनल बात के लिए के का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। बिंदु कैपिटल O पर स्थित है, के बराबर वाले मान देंगे। बिंदु कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल A स्थित है, जहां पर आपको क्या निकालने हैं, वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु कैपिटल O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु कैपिटल B माना है, जहां पर आपका क्या रखा हुआ है, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0। अब प्लस Q0 को आप पहले लाएंगे अंदर। अब अंदर लाने से पहले हम यहां से निकालेंगे सूक्ष्म कार्य। अब यहां से फिर सूक्ष्म कार्य निकालने के बाद टोटल कार्य निकालेंगे, सूक्ष्म कार्य का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इसके बाद ये देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, मतलब समान चिन्हों के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण का बल, ये हो गया आपका F। ठीक है, थ्योरी क्लियर हो गई। फिर से देखिए, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु कैपिटल O पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। बिंदु कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल A स्थित है, जहां पर आपको क्या निकालने हैं, वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, बिंदु कैपिटल O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु कैपिटल B माना है, जहां पर आपका धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। अब इस प्लस Q0 को बिंदु B से C तक अनंत सूक्ष्म दूरी तक क्या करेंगे, खिसकाने के बाद कार्य निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे, फिर हम उसका कर देंगे समाकलन। ठीक है, अब देखिए, अब दो बिंदु आवेश है यहाँ पर। अब दो बिंदु आवेशों के कारण पहले आपको पता है कार्य का फार्मूला होता है W बराबर हमारा क्या होता है, F/d। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। फोर्स यहाँ से कैसे निकलेगा, दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेशों के लिए आपने नियम पढ़ा है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपने क्या पढ़ा है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन r², यही पढ़ा है। अब यहाँ पे ये फोर्स का फार्मूला लगा दीजिए। फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक,
यहाँ पर आपका Q1 है, यहाँ पर कितना आपका Q है, ये हो जाएगा आपका Q। जहाँ पर आपका Q2 है वहाँ कितना आपका Q0, ये हो जाएगा आपका Q0 अपॉन ये होता है आपका R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह पे हमारा कितना है यहाँ पर x। यहाँ पर जो R होता है दो आवेशों के बीच की दूरी, मतलब Q1 और Q2 के बीच की दूरी है। यहाँ पर आवेश है प्लस Q और प्लस Q0 और प्लस Q और प्लस Q0 के बीच की दूरी आपकी कितनी है x। फार्मूला में स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलाम के नियम के अनुसार, यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, हमको बल मिला, फोर्स मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब कार्य यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। कार्य का फार्मूला आपने पढ़ा है, कार्य का फार्मूला क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, B से C तक का मतलब निकालेंगे सूक्ष्म कार्य, मतलब जो Q0 है B से C तक अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक हमने खिसकाया है। तो पहले सूक्ष्म कार्य निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q0, इसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं। प्लस Q0 को बिंदु B से बिंदु C तक अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य का फार्मूला आपने पढ़ा है। कार्य का फार्मूला क्या होता है, पुराना फार्मूला W बराबर F इंटू डी। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमारा Q0 है वो हम B से लेकर C तक हम ला रहे हैं। आपको पता है जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपकी कहाँ की तरफ है, बाहर की ओर। इसको हम ला रहे हैं इसके विरुद्ध मतलब अंदर की ओर, तो हम तो इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट जो दूरी हो जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो D की जगह पे हमारा हो जाएगा माइनस का dx। जब दूरी हमारी सूक्ष्म है तो कार्य भी हमारा कैसे किया जाएगा, सूक्ष्म कार्य किया जाएगा। इतनी चीज के लिए dw बराबर होगा F इंटू माइनस dx। माइनस dx क्यों लिया है, जब माइनस चिन्ह होता है, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि हम फोर्स के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, मतलब जो बल आपका उस बल के हम क्या कर रहे हैं, विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो हमारी दूरी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी माइनस की। तो समीकरण 1 से हम बात करेंगे, समीकरण 1 से क्या देखेंगे, जो हमारा f का मान है वो f का मान यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर रख दीजिए f का मान, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जो आपका f का मान आप पहले निकाला है उस f का मान इसमें रख दीजिए। क्या बनेगा, dw बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये हो गया Q0 अपॉन x स्क्वायर, और ये हो गया आपका इंटू माइनस dx। ये हो जाएगा आपका dw बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये हो गया आपका Q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। हमको ये सूक्ष्म कार्य मिल गया, कहाँ तक का कार्य मिल गया हमको, ये कार्य मिल गया हमको B से C तक का। कार्य हमको कहाँ चाहिए, कार्य हमको चाहिए B से लेके A तक का। अब B से A तक का हम टोटल कार्य निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो सूक्ष्म कार्य हमको मिला है उसका कर देंगे समाकलन। तो उसका समाकलन कर दीजिए, तो हम यहाँ से करेंगे अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ लिखेंगे अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो हम टोटल कार्य निकालेंगे, तो सूक्ष्म कार्य का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। W बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रल, और ये हो जाएगा आपका dw। कहाँ से उठाकर लाएं, अनंत से उठाकर ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, A तक। तो लिमिट हो जाएगी आपकी अनंत से R, मतलब अनंत से उठाकर लाएं A तक, मतलब स्मॉल r दूरी तक। तो लिमिट हो जाएगी आपकी अनंत से R, ये हो जाएगा इंफिनिटी टू R। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए dw की कितनी हो जाएगी आपकी dw वैल्यू, ये हो जाएगा इंफिनिटी टू R। dw का मान हमारे पास कितना है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर आपका चली गया है
ये हो गया आपका क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका dx। अब आपको पता है कि समाकलन किसका होता है, जो d के साथ जो जुड़ा होता है, d के साथ हमारा क्या जुड़ा है, x जुड़ा है, तो x वाले को छोड़ दीजिए, बाकी चीज हमारी कांस्टेंट है उसको कर दीजिए बाहर, इसको बाहर कर दीजिए। ठीक है, इसको आप नोट भी करते रहिए। ये हो जाएगा आपका w बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a और ये हो गया आपका क्यू नॉट इंटीग्रेशन जो चला है इनफिनिटी टू r 1/x स्क्वायर और ये हो गया आपका dx। तो 1/x स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको पहले x स्क्वायर को ऊपर उठाएंगे, पहले ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाने के बाद क्या मिलेगा, ये आपकी इस समय पॉजिटिव है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो w बराबर हो जाएगा आपका माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और ये हो गया आपका क्यू नॉट और ये हो जाएगा आपका इनफिनिटी टू r, इसको ऊपर उठाएंगे, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का x की घात -2 और ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब इसका कर दीजिए समाकलन। समाकलन का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। समाकलन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मतलब जो पावर दे रखी है उस पावर में एक जोड़ देना है और टोटल पावर उतार के नीचे ले आनी है। तो इसी प्रकार से जहां पर आपका n है वहां पर आपका क्या काम कर रहा है, माइनस का 2, माइनस इसमें आपको क्या करना है, x की घात -2 में एक जोड़ देना है और टोटल पावर उतार के नीचे ले आना है। बनाइए उसकी तरह। तो w बराबर हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और ये हो गया आपका q नॉट और ये हो जाएगा आपका x की घात -2, इसमें आपको एक जोड़ना है और टोटल पावर उतार के लानी है नीचे। ठीक, लिमिट तो आपकी चल रही है कितनी, इनफिनिटी टू r। इतनी चीज क्लियर, इसको मिटा रहे हैं, फिर से देख लीजिए। w बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dw, मतलब लिमिट कैसे हो जाएगी, हम ला रहे हैं अनंत से r तक उठाकर, मतलब अनंत से a तक और a तक की दूरी कितनी है आपकी स्मॉल r, तो लिमिट हो जाएगी आपकी इनफिनिटी टू r। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए भाई w बराबर हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। ये हो गया आपका q नॉट, यहाँ पे कितना बचेगा, x की घात -1 और यहाँ पे बचेगा -1 और ये हो गया आपका लिमिट इनफिनिटी टू r। ठीक है, ये हो जाएगा w बराबर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और ये हो गया आपका q नॉट। ठीक है, x की घात माइनस की बना, इसको उतारो नीचे, क्या बनेगा 1/x और ये चल रहा है इनफिनिटी टू r। अब लगा दीजिए इसकी लिमिट। लिमिट लगाने का तरीका आपको पता है, पहले लगाते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के फिर लगाते हैं लोअर लिमिट। ये कहलाती है लोअर लिमिट, ये कहलाती है आपकी अपर लिमिट, मतलब निचली सीमा ऊपरी सीमा। तो पहले आप लगाएंगे कौन सी लिमिट, देखिए लगाइए लिमिट w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ये हो गया q नॉट। अब लिमिट लगाओ। लिमिट लगाने का तरीका सबसे पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट, फिर लगाएंगे लोअर लिमिट। करना क्या है आपको, x की जगह पे r रखेंगे, फिर माइनस लगा के x की जगह पे क्या रखेंगे, इनफिनिटी रखेंगे। तो रख लीजिए पहले, क्या बनेगा 1/r और ये हो जाएगा -1/इनफिनिटी। ठीक है, इतना ही मिलेगा। पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट, x की जगह पे आप पहले r रखेंगे, फिर माइनस लगा के फिर x की जगह पे रखेंगे इनफिनिटी। तो क्या मिलेगा आपको, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और ये हो गया आपका q नॉट और ये हो गया 1/r। 1/इनफिनिटी का मान कितना होता है, मतलब इनफिनिटी का मान होता है 1/0, ये होता है 1/0, 0 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, टोटल 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, w बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और ये बचेगा आपका q नॉट अपॉन r। ठीक है, ये हमको मिल गया कार्य, मतलब टोटल कार्य हमको मिल गया अनंत से लेके जहां तक हमको विभव निकालना है, किस पर निकालना है, a पर। तो अनंत से लेके a तक का हमको कार्य मिल गया।
अब आपको करना कुछ नहीं है, विभव निकालना है। विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से इसको भाग कर देखिए, तो यहाँ पे निकालेंगे विभव। ठीक है, नोट कर लिया होगा इसे। तो देखिए निकालना है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का फार्मूला हमने कल लिखवाया था, क्या होता है, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। तो V बराबर हो जाएगा, W का मान लगा दीजिए, कितना निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो गया Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R, और नीचे कितना है, क्यू नॉट। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको कुछ दिखाई देगा इसमें, क्या दिखाई दे रहा है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो V बराबर कितना मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा आपका Q अपॉन R। ठीक है, आपको पता है वायु निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए तो K का मान होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे K की जगह पे 1 पुट कर दीजिए। V बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका Q अपॉन R। ये हो गया आपका किसी बिंदु आने से कारण वैद्युत विभव। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत उद्रव। आप पीछे पढ़ चुके हैं, वैद्युत उद्रव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल चुके हैं। अक्षीय स्थिति निकालिए, निरक्षीय स्थिति निकालिए। इसी प्रकार से इसमें आप अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे। बशर्ते आपको पहला चैप्टर आपको आना चाहिए। जब तक आप पहला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको ये लगेगा यहाँ पे चल क्या रही है। ठीक है, तो पहले आप पहला चैप्टर पढ़िए। पहला चैप्टर पढ़ने के बाद में वैद्युत विभव को देखिए। जिसने पहला चैप्टर अच्छे से तैयार किया है उसको ये तीसरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वैद्युत विभव चल रहा है और उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कितना आता है, यहाँ पे Q अपॉन R स्क्वायर आता है। सब कुछ प्रोसेस वो चल रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे निकालेंगे अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे। तो इसमें लगभग 3 डेरिवेशन और बचे हैं। इसके बाद आपका चलेगा संधारित्र। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए और अच्छे से इसको तैयार कीजिए।